सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश शहजाद ढेर किया गया है। मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बदमाश शहजाद पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। बदमाश शहजाद पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। सहारनपुर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 1 लाख का इनामी बदमाश यहां पर ढेर किया गया है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। थाना मिर्ज़ापुर की जॉइंट टीम्स के द्वारा एक पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी अपराधी शहजाद के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें उसको गोली लगी। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते उसको तत्काल अस्पताल ले गए। यहाँ पर उसको जिला अस्पताल के रेफ़र किया, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरी मुठभेड़ में हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल्स सोमेंद्र और कुलदीप, इनको भी फायर आर्म इंजरी हुई है और यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड पे तत्काल हम सब लोग यहाँ पर हैं और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और ये जो इनामी अपराधी था, ये पेशेवर गौकश था, वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी था। इसके ऊपर कुल 44 मुकदमे थे और ये अभी फिलहाल 4 मुकदमों में वांछित चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, खबर नेपाल से है। नेपाल में लैंडिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग का वीडियो सामने आया। अच्छी खबर यह है कि इस क्रैश लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में मौजूद पायलट समेत 5 लोग सुरक्षित रहे। यह भीषण हादसा नेपाल के खोतांग में हुआ है। हेलीकॉप्टर काठमांडू से एक शव लेकर जा रहा था। हेलीकॉप्टर पूर्वी नेपाल के खोतांग जिले के खेत में बने हेलीपैड पर उतरने की कोशिश कर रहा था। केपिल सगड़ी में उतरने की कोशिश करते समय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट को मामूली चोटें आई हैं। सोनभद्र के कलेक्ट्रेट परिसर में एक महिला अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गई। महिला ने बिजली विभाग के जेई पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि 13 जनवरी को जांच के दौरान जेई ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर मामला दर्ज नहीं हुआ तो 23 मार्च से लगातार भूख हड़ताल की जाएगी। प्रयागराज की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर अपराधी विपिन मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वो थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से चलने वाले साइबर अपराधों, डिजिटल अरेस्ट में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों को उपलब्ध कराने का काम करता है। इसके अलावा वो गांव के लोगों को गुमराह कर उनके खातों को कमीशन बेसिस पर बेचकर साइबर फ्रॉड करने का भी आरोपी है। डीसीपी गंगानगर जोन और नोडल साइबर क्राइम कुलदीप सिंह गुनावत के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र के छावनी परिषद से उसे गिरफ्तार किया। वो गांव के भोले भाले लोगों को किसी सरकारी योजना या नौकरी का झांसा देकर और पैसे कमाने का लालच देकर उनसे उनके करंट या सेविंग अकाउंट खुलवाकर उन्हें साइबर अपराध में इस्तेमाल करता था। आगे बढ़ते हैं, एटा में टप्पेबाजों ने एक युवक को अपना शिकार बनाया। आरोप के मुताबिक टप्पेबाजों ने युवक को नकली सोने के कुंडल देकर 20,000 और मोबाइल ठग लिए और फरार हो गया। पीड़ित के साथ टप्पेबाजी की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। पीड़ित युवक ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अज्ञात टप्पेबाजों की तलाश में पुलिस कार्रवाई कर रही है। करवाने आया था, वो पीछे लग गए थे। 20,000 रुपये जेब में थे, निकाल लिए थे। मोबाइल ले गए, कुछ सुंघा दिया था मेरे को, कुछ सुंघा दिया था। क्या दे के गए थे तुम्हें? क्या सोने के कुंडल जो बोल रहे थे 50,000 के। 50,000 के? हाँ।
फिर तुमसे 20,000 रुपये ले लिए। ले लिए, मोबाइल भी ले लिया था, भाग गए। क्या लोग थे? 3 लोग। बुलंदशहर में नमाज पढ़कर लौट रहे युवक पर फायरिंग की गई। फायरिंग और हंगामा की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हिस्ट्री शीटर अशरफ गाजी पर हमले का आरोप है। पीड़ित ने 50,000 रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित जुबैर ने इसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की ये वारदात है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अमेठी में पुलिस ने 7.5 लाख रुपए के स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान मिराज के पास से 74 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। उसके ऊपर अमेठी और आसपास के जिलों में 10 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमेठी जिले के मोहनगंज थाने में गैंगस्टर समेत 9 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि रायबरेली के महाराजगंज थाने में 1 मुकदमा दर्ज है। महोबा के रतौली गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 1.5 साल के मासूम की जान चली गई। घर के बाहर खेल रहे मासूम को एक निजी स्कूल वैन ने कुचल दिया। घायल बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद आरोपी वैन चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। एक बच्ची को उसके परिजनों के द्वारा महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था और जैसा कि परिजनों द्वारा बताया गया था, एक्सीडेंट का मामला है और बच्ची को प्रथम डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद मृत घोषित करके मर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखवा दी गई है। बच्ची जैसे कि परिजनों द्वारा बताया गया था कि किसी स्कूल बस के नीचे बच्चा आ गया था, जिसके कारण उसकी डेथ हुई है। आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह के आवास पर हुए विस्फोट के मामले में कानपुर रेंज के डीआईजी हरीश चंद्र ने मौके पर पहुंचकर एसपी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीआईजी ने बताया कि प्राथमिक जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को दोबारा बुलाया गया है। वहीं एटीएस की टीम को कानपुर से बुलाया गया है। जांच में सामने आया है कि विस्फोट घर के अंदर से ही हुआ था। घटना में घायल लोगों का पुलिस निगरानी में इलाज चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि घायल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की ओर से देर रात तक जांच की गई। पुलिस ने घर में लगे डीवीआर को भी कब्जे में लेकर अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने विधायक के दोनों बेटों समेत घटना के समय घर में मौजूद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। पूरे घर को सिक्योर कर दिया गया है और सभी बिंदुओं पे कैसे एक्सप्लोजन हुआ ये तो तय है कि एक्सप्लोजन घर के अंदर से हुआ है और इसके सीसीटीवी भी हमको मिले हैं। वो किस विस्फोटक से हुआ है, गैस से हुआ है, क्या उसका एलिमेंट्स था, उसकी जो है वो डिटेल में जांच चल रही है। एक एफआईआर भी इसमें पंजीकृत की गई है। जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनके विरुद्ध कि जो है वो उनके द्वारा ना तो पुलिस को कोई सूचना दी गई, ना ही 112 को बताया गया और अभी भी कॉपरेट नहीं किया जा रहा है। तो सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है और जैसे ही जो हमारी टीम है इनकी रिपोर्ट्स आएगी, इसमें अग्रिम कार्रवाई। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहां बाप बेटे पर, पिता पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि डीजे बजाने को लेकर विवाद के बाद जब वो घर जा रहे थे तभी गांव के ही कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर गाली गलौज करते हुए लात घूंसे से मारपीट की। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे उनके पिता पर भी आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से लाठी डंडों से सिर पर हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस मामले में रौनापार थाने में केस दर्ज किया गया था। संभल में मोनालिसा और फरहान की शादी को लेकर तमन्ना मलिक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर मौलानाओं पर निशाना साधा और सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब फरहान ने मंदिर में जाकर शादी की है तो इस पर मौलाना खामोश क्यों हैं।
संभल की रहने वाली मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कावड़ लाई थी, जिसके बाद वो चर्चा में आई थी। हर हर महादेव। मैं तमन्ना मलिक। तो गाइस, जैसा आप सभी को पता है, महाकुंभ में हुई वायरल मोनालिसा, उनकी वीडियो सब कितनी वायरल हो रही हैं। उन्होंने शादी कर ली है फरहान से। तो मेरा यही कहना है, अब ये कहाँ गए मुल्ले लोग जितने ये मुझ पे फतवे लगा रहे थे। अब जो वो फरहान है, उन्हें मंदिर में ले जाकर के उन्होंने शादी की है, फेरे ले रहे हैं, मंदिर में गए हैं। तो अब इस्लाम ने उनकी इजाजत दे दी इन्हें। अब कहाँ गया इनका इस्लाम और कहाँ गए ये लोग? अब क्यों नहीं फतवे लगा रहे उन पे? कनाडा के हाई कमिश्नर क्रिस्टोफर कूटर ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। भारत कनाडा संबंधों में सुधार और उत्तर प्रदेश में निवेश, व्यापार, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के संदर्भ में शिष्टाचार मुलाकात अहम रही। इस दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश संभावनाओं पर चर्चा की गई। खासकर इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से इस चर्चा को लेकर बातचीत हुई। सरकार के 9 साल की विकास यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक किताब का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 साल की विकास यात्रा पर कहा कि 9 एक शुभ अंक है, 9 पूर्णता का प्रतीक है। इस मंथन से निकलने वाले अमृत से उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साल ये प्रयास करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 9 सालों में उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, वो डबल इंजन सरकार की नीतियों का ही नतीजा है, क्योंकि सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही उसका परिवार है। आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम नव निर्माण के 9 वर्ष पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 9 सालों में यूपी में जो परिवर्तन हुआ, वो डबल इंजन सरकार की नीतियों का नतीजा है, क्योंकि सरकार के लिए यूपी के 25 करोड़ लोग उसका परिवार हैं। ये सभी सुविधाएं उन तबकों तक पहुंचाने का काम, क्योंकि हमने प्रदेश को फिरकों में बांट करके नहीं देखा, हमने जातीय चश्मे से नहीं देखा, हमने क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखा। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी, और उसको परिवार भाव के साथ उसकी समृद्धि के लिए, उसकी खुशहाली के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए। सीएम योगी ने 9 साल की विकास यात्रा पर कहा कि 9 का एक शुभ अंक है, 9 पूर्णता का प्रतीक है। इस मंथन से निकलने वाले अमृत से यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए प्रयास करना है। 9 एक शुभ अंक है, ये पूर्णता का प्रतीक होता है। ये पूर्णता यानी हमने 9 वर्षों में जो किया है, अब इसको चर्चा पर चर्चा का विषय बना करके इससे निकलने वाले मंथन के निकलने वाले अमृत से अब हम उत्तर प्रदेश की आगामी उस कार्य योजना को लेकर के कार्य करेंगे, जिसमें 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में क्या प्रयास होने हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। यूपी में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने कहा कि अब सारे पर्व त्योहार शालीनता से मनाए जा रहे हैं। नवरात्रि शुरू हो रही है, फिर ईद होगी, लेकिन कोई हलचल नहीं है, सब शांति से हो रहा है, यही सुरक्षा का एहसास है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं, और यही है सुरक्षा का एहसास। नोएडा के एयरपोर्ट के उद्घाटन पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी को नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया है। 28 मार्च को उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा गया है।
देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बीते 9 साल में बीजेपी सरकार होने का परिणाम है। देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यूपी के पास है। यूपी में 7 शहरों में मेट्रो का संचालन, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ में मेट्रो सेवा। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली और मेरठ के बीच शुरू हो चुकी है। देश का पहला रोप वे वाराणसी में बन रहा है। देश का पहला इनलैंड वाटर वे वाराणसी से हल्दिया के बीच उत्तर प्रदेश में बना है। एयर कनेक्टिविटी के लिए यूपी में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन हो रहा है। हम लोगों ने 9 साल में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी। यूपी में 60,244 पद क्रमिक भर्ती किए गए। इनमें अनिवार्य तौर पर 20% बेटियों की भर्ती हुई। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले जिस प्रदेश की पहचान दंगा और खराब कानून व्यवस्था से होती थी, आज उसकी पहचान विकास, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। आज बेटियां भी सुरक्षित हैं और व्यापारी वर्ग भी। युवाओं के सामने आज पहचान और रोजगार का संकट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मोदी कैबिनेट की बैठक में बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे को मंजूरी मिली है, जिसके लिए 6,969 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस हाईवे की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। इस हाईवे के बनने के बाद लखनऊ से बहराइच की यात्रा का समय घटकर महज 1.5 घंटे के आसपास रहेगा, तो नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आज का तीसरा बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच है। अगर आप नक्शे पे देखें, लखनऊ से नॉर्थ की तरफ नेपाल की तरफ जाते हैं तो लखनऊ, बाराबंकी, जारवाल, बहराइच, ये वाला जो सेक्शन है ये हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है। इसके 4 लेनिंग का और एक्सप्रेस वे को मतलब एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाने का काम इस प्रोजेक्ट में सैंक्शन हुआ है। अब तो उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे की धरती बन चुका है। तो इसमें एक और एक्सप्रेसवे इससे जुड़ेगा बाराबंकी से बहराइच। 101 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 6,969 करोड़ रुपीस का, और एक इस पे मेगा ब्रिज बनेगा 6 लेन का घाघरा रिवर पर। आगे बढ़ते हैं। 2027 चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने बीजेपी से पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा सीट की मांग की है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि हम बीजेपी से हारी हुई सीटें मांग रहे हैं। हम हारी हुई सीटों को जीत में बदल देंगे। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इस बार और अधिक सीटें देगी। अच्छा सीटें देगी। जो हारी हुई सीटें चूंकि 2024 में कुछ शायद 2022 में जीती हुई सीटें हार गई है, तो इसीलिए जो हारी हुई पूर्वांचल में गोरखपुर और बस्ती, गोरखपुर छोड़कर बाकी बस्ती हार गए, पूरा का पूरा काली सिद्धार्थनगर जीते, आजमगढ़ मंडल पूरा हार गए हैं, पूरा बनारस में चंदौली हार गए हैं, इधर जौनपुर हार गए हैं, देख रहे होंगे मछली शहर हार गए, फिर इलाहाबाद हार गए हैं। तो ये बुलटी हारे हुए हैं, तो इसको जीत में हम बदलने की व्यवस्था करें। तो इसीलिए हम अपनी शक्ति को बताएं ना कि हम जिता रहे हैं, तो जब वो हम कुछ देने लायक बनेंगे तो हम सीट भी देने लायक बनेंगे। राजस्थान के जालौर में सिवाड़ा आशीर्वाद होटल के पास डीजल टैंकर पलटने से भीषण आग लग गई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। टैंकर का बैलेंस बिगड़ने के कारण हादसा हुआ। एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने पर एंबुलेंस और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम किया गया। तो संतुलन बिगड़ने से टैंकर पलटा। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में एक युवक वहां पर जिंदा जल गया। डीजल टैंकर पलटने से भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाईवे पर लंबा जाम वहां पर लग गया।
खबर नोएडा से है। अचानक मौसम ने करवट बदली है। आंधी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। दिल्ली में भी गरज और चमक के साथ बारिश शुरू हुई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। अचानक मौसम ने यहां पर करवट ली है। आंधी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ये आंधी और बारिश ने मौसम में बदलाव किया है।